गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो है आप क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को अध्ययन करेंगे। आइए समझते हैं। क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां cos ए बराबर cos बी है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखिएगा हल में cos ए बराबर cos बी दिया गया है। देखिए cos ए बराबर cos बी दिया गया है। अब आप लोग जो है इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात फार्मूला को अप्लाई करेंगे, जो कि हम एक समकोण त्रिभुज के माध्यम से समझेंगे। यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो एक कोण बचता है कोण सी, जो कि समकोण होगा। इसके बाद देखें, अगर हम कहें कोण बी से लें, कोण बी के सम्मुख वाले भुजा को आप लंब कहेंगे, कोण बी और कोण सी के संलग्न भुजा को आप आधार कहेंगे। बाकी के जो भुजा ए बी है वो है कर्ण। आपको पता है cos ए है, cos ए जो है, cos का जो त्रिकोणमितीय अनुपात फार्मूला होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। अब कोण ए के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और कोण ए और कोण सी के संलग्न भुजा को आप आधार कहेंगे, तो हो जाएगा तो आधार बटे कर्ण यानी ए सी बटे कर्ण ए बी बराबर cos बी, यानी अब कोण बी को देखेंगे। कोण बी के सम्मुख भुजा को आप लंब कहेंगे और कोण बी कोण सी के संलग्न भुजा को आप आधार कहेंगे। इसमें हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी बी सी बटे कर्ण जो है ए बी है, ए बी से ए बी को कैंसिल कर दें तो आएगा ए सी बराबर बी सी। तो कोण, देखिए भुजा ए सी बराबर बी सी है, ए सी के सम्मुख कोण बी है और बी सी के सम्मुख कोण ए है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कोण बी बराबर कोण ए, या आप इसे लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि किसी त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। इस प्रकार से इसको आप प्रूफ कर गए हैं। जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो इसमें दो क्वेश्चन हैं। पहले में
लगाना है 1 प्लस साइन थीटा, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। इसके बाद जो है दूसरे में कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा। एक जो है समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ए बी सी, यहाँ मान लो कोण थीटा है आपका, तो कोण थीटा के सम्मुख जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी, थीटा और समकोण के संलग्न भुजा आपका आधार हो जाएगा, AC जो है कर्ण हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कॉस थीटा बराबर 7/8 है, जो कि आप लोग जानते होंगे। कॉस थीटा जो है आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। दैट मीन्स आधार जो है आपका BC है, BC बराबर आपका आया है 7 और लंब है AB, AB बराबर आपका आ जाएगा 8 जो है। अब आपको AC का मान ज्ञात करना है, ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग, AB का माप है 8, 8 का वर्ग प्लस BC का है 7, 7 का वर्ग। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 का वर्ग 64 प्लस 7 का वर्ग 49, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा 9 4 13, तो हासिल 1, 6 4 10 1 11, 113 आया, जो कि AC के वर्ग के बराबर है। तो आगे देखते हैं। AC बराबर हो जाएगा √113। इसके बाद जो है साइन थीटा का मान निकाल लेंगे और कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो देखेंगे अब साइन थीटा का निकालते हैं। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका जो है AB है, कर्ण AC, AB का माप है 8 बटे AC का माप है √113। चल, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, जो कि बराबर होगा, लंब है AB और कर्ण है AC। आप जो है AB का माप 8 है, इसको देख लें, और AC का माप जो है 7 है, सॉरी AC का माप
√113। ये आपका आया है साइन थीटा। इसके बाद जो है कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा आधार बटे कण। आधार आपका जो है BC है, कण AC ही होगा। इसको सॉल्व करेंगे। BC का माप है 7 और AC का माप है √113। इस प्रकार से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तत्पश्चात क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें है एक कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी है, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी है। आप लोग सभी जानते हैं इसका फार्मूला। अगर एक कोष्टक में a प्लस बी है, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी है, तो a बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इस प्रकार से फार्मूला होता है। इसी तर्ज पर लगेगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे a प्लस बी a माइनस बी, अर्थात ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। इस प्रकार से अब इसमें जो है मान रख लेंगे 1 माइनस साइन थीटा का मान रखेंगे, जिसका मान था 8 बटे √113। इसका स्क्वायर कर ले बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान था 7 बटे √113। 7 बटे √113 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटे √113 का स्क्वायर 113 होगा अपान में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 √113 का स्क्वायर 113। तो ये गुणा करा दो। 113 माइनस 64 बटे 113 अपान में 113 का गुणा 1 से 113 माइनस 49 बटे में आएगा 113। से 113 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो है 113 में से 64 घटा लें तो आ जाएगा 39 बटे, और 113 में से 49 घटाएं, 113 में से 64 घटाएंगे तो आएगा 49 बटे में 113 में से 49 घटाएंगे तो आएगा 64। ये आपका आंसर। इसके बाद जो है इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा, इसी का मान बताना है। तो आप लोग देखिए, आपको दिया गया प्रश्न में कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8, तो हो जाएगा 7 बटे 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 बटे में 8 का स्क्वायर 64।
आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे।